रूस और यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच 32 महीनों से चल रही जंग का दायरा अब और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस जंग में अब उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद के लिए न सिर्फ 10,000 सैनिक भेजे, बल्कि अपनी खतरनाक मिसाइलों के जखीरे में से 1,000 मिसाइलें भी भेजी। उत्तर कोरिया के इस कदम से अमेरिका भड़क गया है और उसने उत्तर कोरियाई शासक को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। सुनिए। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने सीधे अमेरिका से अदावत मोल ले ली है। किम की मिसाइल सनक ने सीधे सुपर पावर को चुनौती दे डाली है। किम ने अपनी एटमी ताकत के दम पर बाइडेन को आंख दिखा दी है। किम जोंग ने पुतिन से दोस्ती निभाई। यूक्रेन में महाविनाश की घड़ी आई। जी हां, उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपना याराना जमकर निभा रहे हैं। दोनों नेताओं की दोस्ती किस कदर गहरा चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर कोरिया ने पहले यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने 10,000 सैनिक भेजे और अब जंगी मोर्चे पर रूस की मदद के लिए 1,000 मिसाइलें भी भेज दी हैं। पुतिन को किम का एटमी गिफ्ट। जंगी मोर्चे पर बन गई हिट लिस्ट। जी हां, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में लड़ने के लिए सैनिकों के अलावा रूस को 1,000 से भी ज्यादा मिसाइलें भेजी हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइल क्षमताओं के बारे में भले ही एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन यह तय है कि इस मुल्क के पास ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है। लिहाजा रूस को मिसाइलें देने के फैसले से दुनिया भर में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका को तो इसमें चिल्लाने का हक नहीं है, क्योंकि फ्रांस के और नाटो के ट्रूप पहले ही यूक्रेन में है। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे, रिपेयर के नाम पे, सर्विस के नाम पे, ऑपरेशन के नाम पे नाटो के ट्रूप बहुत पहले से यूक्रेन में रहे हैं और उनकी तादाद अब तो अमेरिका और कनाडा और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसा करने से रशिया की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास आ सकती है, और अगर वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास आती है तो चूंकि ये एक रोग कंट्री है, ये उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस किस्म के आशंका साउथ कोरिया द्वारा और जापान द्वारा पहले ही जताई जा चुकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग की मिसाइल वाली सनक से दुनिया वाकिफ है। उसके जखीरे में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें हैं। आए दिन वो मिसाइल परीक्षण कर उनकी ताकत को परखता भी रहता है। गुरुवार को भी किम ने अपनी निगरानी में अपनी सबसे खतरनाक हवासोंग सीरीज की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। हवासोंग 19 नाम की इस आईसीबीएम को उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे मजबूत मिसाइल बता रहा है। उसने इससे परफेक्ट वेपन सिस्टम करार देते हुए कहा कि देश के नेता किम जोंग उन ने भी मिसाइल की टेस्टिंग पर नजर रखी हुई थी। दावा है कि उसकी ये मिसाइल अमेरिका तक हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया की मिसाइल ताकत की बात करें तो उसके पास नोडोंग मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक मार करती है। हुकसोंग 3 मिसाइल है जो 1900 किलोमीटर तक जाती है।
पुकसोंग 2 मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मुसुडोन मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। हवासोंग 12 मिसाइल है जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक है। हवासोंग 14 मिसाइल 10,400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। हवासोंग 15 मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर है। हवासोंग 17 मिसाइल 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करती है, जबकि हवासोंग 18 मिसाइल 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकती है। ये तो साफ नहीं हो सका है कि उत्तर कोरिया ने रूस को कौन सी 1000 मिसाइलें भेजी हैं, लेकिन जो भी मिसाइलें होंगी वो निश्चित ही यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिख सकती हैं। उत्तर कोरिया का रूस को अपनी मिसाइल देना यूक्रेन से चल रही जंग के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसका असर डिपेंड करेगा अमेरिका के होने वाले चुनावों के नतीजे पर। अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये तनाव कम भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 2-3 बार नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं। अन्यथा की स्थिति में नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में एक सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यानी नॉर्थ कोरिया का तनकी तानाशाह अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो वर्तमान युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर के दरवाजे भी खोल सकता है। रूस को 1000 मिसाइलें दिए जाने की खबर के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि लगभग 8000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुर्स्क क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि ये सैनिक यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को कई चीजों की ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे तोपखाने का इस्तेमाल, ड्रोन और इन्फेंट्री ऑपरेशन की ट्रेनिंग, जिससे साफ है कि वो इन बलों को फ्रंट लाइन ऑपरेशन में इस्तेमाल करने का पूरा इरादा रखता है। We now assess that there are some 10,000 North Korean soldiers in total in Russia. And the most recent information indicates that as many as 8,000 of those North Korean forces have been deployed to the Kursk region. We've not yet seen these troops deploy into combat against Ukrainian forces, but we would expect that to happen in the coming days. Russia has been training DPRK soldiers in artillery, UAVs, basic infantry operations, including trench clearing, indicating that they fully intend to use these forces in frontline operations. Should these troops engage in combat or combat support operations against Ukraine, they would become legitimate military targets. Now, one of the reasons that Russia is turning to these North Korean troops. अमेरिका ने रूस में उत्तर कोरिया की ओर से सेना भेजने के फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिका ने रूस में सेना भेजे जाने के फैसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का साफ उल्लंघन करार दिया है। अमेरिका ने इन सैनिकों को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि अगर ये सैनिक जंगी मोर्चे पर भेजे गए तो निश्चित रूप से बॉडी बैग में ही लौटेंगे। Should DPRK's troops enter Ukraine in support of Russia, they will surely return in body bags. So I would advise Chairman Kim to think twice about engaging in such reckless and dangerous behavior. Thank you, Madam President. किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति की दोस्ती को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। ये दोस्ती अब हथियारों के आदान प्रदान और जंगी मोर्चे पर एक दूसरे की मदद तक जा पहुंची है। लेकिन जिस तरह से किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को मिसाइलें और अपने स्पेशल स्क्वाड के जवानों को जंगी मोर्चे पर भेजा है, उसने हालात बेहद तनावपूर्ण कर दिए हैं। अब उत्तर कोरिया और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, जिसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।